नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का 23वां संयुक्त है दृष्टि संयुक्त। उसका दूसरा भाग है, उसका जो पहला सूत्र है बात सूत्र। श्रावस्ती विषयों किसके होने से ऐसी मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है? न हवा बहती है, न नदियाँ प्रभावित होती हैं, न गर्भिणी जनती हैं, न सूरज चांद उगते हैं डूबते हैं, बिल्कुल अचल स्थिर है। बनते धर्म के मूल भगवानीय आप जैसा उपदेश करेंगे, भिक्षु उसी तरह उसको धारण करेंगे। भिक्षु रूप के होने से, वेदना के होने से, संज्ञा के होने से, संस्कार के और विज्ञान के होने से भिक्षु रूप नित्य या अनित्य क्या होता है? अनित्य बनते। किसके उपादान नहीं करने से ऐसी मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होगी? नहीं बनते। भिक्षुओं इस तरह दुख के होने से, दुख के उपादान से, दुख से, अभिनिवेश से ऐसी दृष्टि उत्पन्न होती है। रूपी अत्ता होती, आत्मा रूपवान होता है। इसकी जो मिथ्या दृष्टि है उसके बारे में थोड़ी सी लाइनें हैं। अब ये निकाय जो संयुक्त निकाय है वो समापन की ओर है। थोड़े से संक्षिप्त में सूत्र हैं, क्योंकि अब इनको छोड़ना भी ठीक नहीं है। अच्छा है कि जैसा है वैसा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, और फिर दूसरा भाग लेंगे और कोई पुस्तक लेंगे। श्रावस्ती विषयों किसके होने से मरने के बाद आत्मा रूप वाला, आरोग्य वाला होता है? तो ये आत्मा मर करके दूसरा रूप धारण कर लेती है, ये जो संदेह है, ये एक ऐसी धारणा बन चुकी है। विषयों रूप के होने से, विषयों इस तरह दुख के होने से, दुख के उपादान से, दुख के अभिनिवेश से ऐसी मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है। अब ये लाइन है, इसकी मूल लाइन है। अब ठीक ज्यों की त्यों पढ़ देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये ऊपर की सूत्र जो है ना, ठीक उसी तरह से लगाइए कि अगर दुख है संसार में और ये रूप अनित्य है, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये अनित्य हैं, अनात्म हैं, तो मिथ्या दृष्टि होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और ये इनमें अगर अचल परमानेंट अगर हम समझें और इसको मैं और मेरा करके समझें तो निश्चित तौर पर उसमें आत्मवाद हो जाएगा और वो झूठी धारणा ठहरेगी। अरूपी अत्ता होती, भिक्षुओं किसके होने से अरूपी अत्ता होती? अरूपवान आत्मा है, यानी कि अब आंखें बंद करके जब संवेदनाओं को देखते हैं तो वो तो अरूप ही है ना। और उसके बाद में और सूक्ष्म में जाते हैं, और सूक्ष्म में जाते हैं तो अरूप ध्यान, फिर सबसे सूक्ष्म होते हैं वो लोकोत्तर ध्यान होते हैं। लेकिन जहाँ अरूप ध्यान की बात कर रहे हैं, यानी कि जहाँ रूप नहीं है वहाँ वही आत्मा है, ऐसा लोगों ने मान लिया, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी अनित्य और अनात्मता है। किसके होने से? मरने के बाद आत्मा रूप रहित आरोग्य होता है, यानी कि अब आत्मा मरने के बाद उसका रूप नहीं होगा, फिर उसको रोग नहीं होगा। ये धारणा झूठी धारणा होती है। रूपी च अरूपी च अत्ता होती सुत्त, रूपवान और अरूपवान आत्मा होता है, ये इसकी मिथ्या दृष्टि। तरह तरह की झूठी धारणाएं और तरह तरह के मत वाले साधु संत उस समय बता देते थे। उनके जो फॉलोअर्स होते थे उसी बात को सही मान करके और दूसरे मत वालों के साथ आपस में वाद विवाद करते थे। वाद विवाद तो आज भी होता है, उस समय का वाद विवाद थोड़ा सा डिफरेंट होता था, लेकिन होता ज़रूर था। मरने के बाद आत्मा रूप वाला और रूप रहित आरोग्य होता है। नैवारूपी नारूपी अत्ता होती, जिस सब अरूप ध्यानों की स्थितियों को उन्होंने बताया कि जीव आत्मा है, जबकि यहाँ तक पूरा अनित्य और अनात्मता होता है। मरने के बाद आत्मा न रूप वाला और न रूप रहित आरोप होता है।
यानी कि न तो वो रूपवान होता है और न रूप रहित होता है। अब कहाँ बीच में होता है ये तो हमारी समझ में भी नहीं आएगा, है ना, लेकिन ऐसा लोग मानते हैं। एकांतमुखी अत्ता होती सत्य, आत्मा एकांत सुखी होता है कि झूठी धारणा। मरने के बाद आत्मा एकांत सुख आरोप होता है, यानी कि मरने के बाद वो खूब सुख भोगता है आत्मा। एकांत दुखी अत्ता होती, आत्मा सुख दुखी होता है। अब कोई कहता है कि आत्मा में सुख दुख दोनों ही होते हैं। मरने के बाद आत्मा एकांत दुख आरोप होता है। सुख दुखी अत्ता होती सुत्त, आत्मा सुख दुखी होता है कि मिथ्या दृष्टि। मरने के बाद आत्मा सुखी भी होती है और दुखी भी होती है, ऐसे भी लोग उस समय कहते थे। अदुखी अदुख म सुखी अत्ता होती सुत, आत्मा सुख दुख से रहित होता है कि मिथ्या दृष्टि। कोई ऐसा भी कहते थे। मरने के बाद आत्मा अदुख सुखी होता है, यानी कि दुख नहीं होता है लेकिन सुखी होता है। ये इस तरह की मिथ्या दृष्टि उस समय चलती थी। बस ये छोटी छोटी लाइनें हैं, ये बता देते हैं। और इसका तीसरा भाग शुरू होता है बात सत्य, मिथ्या दृष्टि का मूल। श्रावस्ती, विच्युं किसके होने से ऐसी मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है? न हवा बहती है, और जो पहले जो कह दिया बड़ा विचित्र कह दिया था, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं उसको, क्योंकि इस तरह की भी धारणा उस समय के लोगों के पास होती थी। न हवा बहती है, न नदियाँ प्रवाहित होती हैं, नदियाँ भी नहीं चलती हैं, उनमें जो पानी है वो नहीं फ्लो होता है। न गर्भिणी जनती हैं, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं वो अपना जो जन्म बच्चे को जन्म नहीं देती हैं। न सूरज चांद उगते और डूबते हैं, यानी कि सूरज चांद न उगते हैं न डूबते हैं। बिल्कुल अचल स्थिर हैं। तो इस तरह के मान्यता पहले चलती थी, वो बात यहाँ पर कही गई है। बनते धर्म के मूल भगवान ही है, आप जैसा धर्मोपदेश करेंगे विच्यु धारण करेंगे। विच्यु रूप के होने से वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान के होने से विच्यु रूप नित्य है या अनित्य? तो अनित्य बताया जाएगा। विच्यु इस तरह जो अनित्य है वह दुख है, उसके होने से उसके उपादान से ऐसी मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है, हवा नहीं बहती है। हवा नहीं बहती है। सब्बे स्वतंत्रता पुब्बे आगता येव, इसके आगे ऐसे समझ लेना चाहिए जैसा भी बताया। आरोग्य होती ब्रह्मणा, आत्मा आरोग्य होता है कि मिथ्या दृष्टि, यानी कि आत्मा में कोई रोग नहीं होता। विच्युओं किसके होने से ऐसी मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है? बनते किसके होने से ऐसी दृष्टि उत्पन्न होती है? मरने के बाद आत्मा अदुख में सुखी आरोग्य रहता है। विच्युओं इस तरह जो अनित्य है वह दुख है, उसके होने से उसके उपादान से उसके अभिनिवेश से ऐसी दृष्टि उत्पन्न होती है, यानी कि दुख होने के बाद भी उससे चिपकाव कर लिया है तो इस तरह की भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी। चौथा जो बात सत्य है मिथ्या दृष्टि का मूल। श्रावस्ती, विच्युओं किसके होने से ऐसी मिथ्या दृष्टि होती है? हवा नहीं बहती है। विच्युओं रूप के होने से वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान के होने से विच्युओं रूप नित्य है या अनित्य? तो अनित्य कहा जाएगा। विच्युओं इसलिए जो कुछ रूप अतीत अनागत और है सभी न मेरा है, न मैं हूँ और न मेरी आत्मा है। इसे यथार्थ ठीक प्रकार से प्रज्ञापूर्वक जान लेना चाहिए। वह जान और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। विच्युओं इसलिए जो कुछ रूप अतीत अनागत है सभी न मेरा है, न मैं हूँ, न मेरी वो आत्मा है। यथार्थपूर्वक जान लेना चाहिए, और ये जो जान लेते हैं वो इस रट्टे से दूर हो जाते हैं। सब्बे स्वतंत्रता पुब्बे आगता ये विच्युओं यह जान पंडित आर्य श्रावक रूप से वैराग करता है, वेदना से संज्ञा से संस्कार से विज्ञान से वैराग करने से राग रहित तो विमुक्त हो जाता है। तब उसे मैं विमुक्त हो गया ऐसा ज्ञान होता है,
जाति क्षीण हुई, ब्रह्मचर्य वास पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, पुनर्जन्म नहीं होगा ऐसा जान लेता है। दृष्टि संयुक्त समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।